वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज मैं आपको परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 3 कराने जा रहा हूं। कृपया वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। क्या दिया है क्वेश्चन? यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाता तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर मतलब भुजा उड़ते भुजा। ठीक है। क्या दिया है? किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाता है। अब बताइए 20% को क्या लिखते हैं हम लोग? 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? अब देखिए ऐसे निकाल सकते हैं। 20% का मतलब क्या बताया था? 1/100। 20 5 100 कितना होगा? 1/5। ठीक है। कितना निकल के आया था? 1/5। 20% बराबर 1/5। तो क्या बोल रहे हैं? 5 पहले क्या थी? वर्ग की भुजा 5 थी और 20% घटाने के बाद क्या हो जाता है? 1 घट जाता है। मतलब पहले भुजा 5 थी, अब 1 घट जाएगी। कितनी हो जाएगी? पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी? 1 घट के 4। यह प्रक्रिया 2 बार होती है, 5 से 4। सक्सेसिव केस में मैंने बताया था गुणा होता है। 5 25 25 और 4 चौके 16। क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कितनी की कमी हो रही है बताइए? 9 की। किससे हो रही है कम? 25 से। गुणते 100। 25 चौके 100, 9 चौके 36 माइनस 36 मतलब 36। एक तरह से कहा जाए तो क्या? 36 कमी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला? यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च ना बढ़े? मैंने एक बात बताई थी मैं एक बात बता रहा हूँ। प्राइस मूल्य गुणित खपत बराबर क्या होता है बताइए? खर्चा। अगर बोल रहा है खर्चा अगर कांस्टेंट होता, अगर खर्चा कांस्टेंट होता तो मूल्य खपत के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता कि नहीं होता? बताइए। कहने का मतलब ये है कि मूल्य जितना होगा खपत उसका उल्टा होगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चीनी के मूल्य में मतलब प्राइस प्राइस क्या है? 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी बताया था मैंने 1/5 लिख सकते हैं। बताइए 1/5। तो प्राइस क्या है? 5। 1 की वृद्धि होगी 6। तो कंजप्शन क्या बताया था? इसका उल्टा होता है 6 से 5। अब क्या पूछ जाए कि उपभोक्ता की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? कितने की कमी हुई बताइए खपत में? 1 की। किससे हुई? 6 से। उड़ते 100 कितना होगा? 2 बार कटाइए, 2 3 6 2 5 50 मतलब 50/3। क्या होगा फ्रैक्शन में? 16 से ही 2/3%। आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पुस्तकालय में 6000 किताबें हैं जिनमें 60% अंग्रेजी, 20% हिंदी तथा शेष उर्दू हैं। यही जोड़ लीजिए। उर्दू किताबों की संख्या कितनी है? तो इंग्लिश, अंग्रेजी और हिंदी मिला के कितनी होगी? 60 20 80। टोटल कितने हैं? टोटल 100% होते हैं। मान लो टोटल 100%
उसमें 60% अंग्रेजी और 20% हिंदी। तो 80 अंग्रेजी हिंदी हो गए, तो उर्दू कितना बचा, इंग्लिश प्लस हिंदी हो गए 80, उर्दू कितना बचा 20। अगर 100% 6000 के बराबर है तो 20%, 2 से 2 कट गया, 20% कितना हो गया 12। कितना होगा 1200 रुपये। समझ में आया? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन बड़ा कर लें कि आपको दिखाई दे। चलिए क्या बोल रहा है, 80 किलोग्राम की एक मूर्ति में 60% तांबा, तांबा को मान लो Cu, जस्ता 15% Zn मान लो, और एल्युमिनियम शेष एल्युमिनियम है। गलाने के बाद यदि 5% एल्युमिनियम नष्ट हो जाए तो मूर्ति बनाने में आवश्यक एल्युमिनियम की मात्रा। तो बताइए 80 किलोग्राम में 60% तांबा है, मतलब 80 का 60%, 80 का 60% कितना हो गया बताइए, 0 से 0 कट गया, 8 छक 48, 48 किलोग्राम क्या है आपका तांबा। जस्ता कितना हो गया, 80 का 15% बटे 100, 20 चौक 80, 20 500, 5 15, 4 12, जस्ता कितना हो गया 12 किलोग्राम। और एल्युमिनियम कितने बच गया, 48 से 12 60, और 80, 80 में से 60 का कितना बच गया 20, 20 क्या बच गया आपका एल्युमिनियम। अब क्या बोल रहा है, गलाने के बाद यदि 5% एल्युमिनियम नष्ट हो जाता है, ये 20%, 20 किलोग्राम में से अगर 5% नष्ट हो जाए, 5% नष्ट हो जाए तो कितना नष्ट हो जाएगा, 1 किलोग्राम नष्ट हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा 19, कितना नष्ट हो जाएगा 19% नष्ट हो जाएगा। तो क्या बचते हैं, ये कापर, जस्ता और एल्युमिनियम। कापर कितना हो गया था 48, 12 और 20, 20 में से आपका 5% एल्युमिनियम नष्ट हो गया तो बचा कितना था 19। तो बोल रहा है कि अगर तो मूर्ति बनाने में आवश्यक एल्युमिनियम की मात्रा क्या होगी बताइए। तो अगर 1 किलोग्राम में एल्युमिनियम की मात्रा, 1 किलोग्राम में मात्रा कितनी, 20 बटे 19, तो 20 किलोग्राम में 20 बटा 19 गुणते 20 कितना हो गया बराबर 400 बटा 15। आंसर क्या आ जाएगा आपका 21 से ही 1 बटा 19, ये 19 है। क्या 19 है, ओके। अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में, 42% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपको अनुत्तीर्ण को उत्तीर्ण, जैसे अंग्रेजी में 52% उत्तीर्ण हो, गणित में 42% अनुत्तीर्ण हो, तो दोनों का उत्तीर्ण निकाल लीजिए। अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 48 प्लस गणित में कितना हो जाएगा 58, और प्लस दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको जोड़ के और -100 कर दे, बस आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 48, 58, 17, 123 -100, क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा 23
प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 220 अंक मिले और वह 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में पूर्णांक क्या था? बताइए। एक विद्यार्थी है, उसे 33% अंक प्राप्त करना है और वो 220 अंक पाता है और 11 अंकों से वो फेल हो जा रहा है। तो 33% अंक प्राप्त करता है, उसे 33% अंक चाहिए। कोई एक व्यक्ति है, कोई एक परीक्षार्थी है, उसे 33% अंक चाहिए, लेकिन वह क्या होता है 220 अंक पाता है और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 11 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब 11 अंक उसे और चाहिए, तो पास हो जाता है। तो कितना हो गया 33%, कितना हो गया 231 मतलब परीक्षार्थी का टोटल मार्क कितना होगा 231/33 गुणित 100। 33 से कट जाएगा 7 बार, तो कितना आ गया आंसर 700। क्या होगा 700। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक मजदूर की मासिक आमदनी में 10% की कमी हो जाती है। उसके इस कमी को पुनः उसी मूल आमदनी के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत आमदनी बढ़ानी होगी? ये बताइए हमको। 10% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? क्या लिख सकते हैं? 10% को क्या बोला था 1/100, 0 से 0 कटा, कितना आ गया 1/10। कोई एक मजदूर है, मासिक आमदनी उसकी क्या थी 10 थी, उसमें एक की कमी हो गई, मतलब पहले 10 थी, अब एक की कमी हो गई, कितनी हो गई 9 हो गई। उसी कमी को पुनः उसी मूल आमदनी के बराबर करने के लिए हम 9 से फिर पुनः 10 करने के लिए उसे कितनी प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी आमदनी को? तो 9 से 10 करने के लिए 1 बढ़ानी पड़ेगी। किससे? 9 से गुणित 100। कितना हो जाएगा बताइए? 11 से ही 1/9%। आंसर क्या हो गया 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से कोई उपभोक्ता 279 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा घटा हुआ मूल्य क्या होगा? बताइए। चलिए, अभी बताया था मैंने 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताइए। 1/10 लिख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? उपभोग में 10, पहले 10 रुपये का था, अब कितने का हो गया? पहले 10 का था, अब कितने की हो गई? 9 की। 10 की थी, अब 9 की हो गई। बोल रहा है कोई उपभोक्ता 289 रुपये में 289 रुपये 289 रुपये में खरीदता है। तो कितना हो गया? नतली 3 1, इसका गुणा करोगे 31 का इसमें से गुणा करोगे कितना आएगा 310। इनके बीच का अंतर कितना होगा 31। बोल रहा है उपभोक्ता को 279 रुपये में इतने किलोग्राम अधिक मिलता है, मतलब 31 यूनिट से 6.2 किलोग्राम, मतलब 6200 ग्राम अधिक मिलता है चीनी। तो 1 यूनिट बराबर 200
तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा बताइए? प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा? 10/200 गुणित 100 कितना हो जाएगा? 0 से 0 करिए, 2 5 10। प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया? 5। ऐसे ही घटा हुआ मूल्य 9/200 गुणित 100 कितना हो जाएगा? 4.5। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक और मेथड बताता हूँ, आप उससे समझिए। एक मिनट। आप एक फार्मूला होता है प्रारंभिक मूल्य। क्या होता है? प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य प्रारंभिक मूल्य बराबर कोई उपभोक्ता मूल्य, प्रारंभिक मूल्य बटे में कंजक्शन मतलब उत्पाद गुणते x/100 माइनस प्लस माइनस x। प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया? 279 बटे वो उत्पाद कितना होगा? 6.2 गुणते x क्या है? 10% बटे 100 माइनस प्लस माइनस x क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, तो 100 माइनस x हल करेंगे तो क्या आएगा आपका? 5 रुपये। ऐसे ही घटा हुआ मूल्य क्या हुआ? घटा हुआ मूल्य क्या होगा? मूल्य बट्टे में उत्पाद गुणते x बट्टे में 100। जैसे मूल्य क्या है? 289 बटे उत्पाद 6.2 गुणते x 10/100। 0 से 0 कटा, कितना आ जाएगा आपका? 4.5। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी 2400 रुपया कमाता है और 600 रुपया बचाता है, तो उसकी आय कितने प्रतिशत खर्च होता है? उसकी आय का कितने प्रतिशत खर्च होता है? तो क्या होता है? आय बराबर खर्च प्लस बचत। उसकी आय क्या थी? 2400 रुपया। उसकी खर्च क्या थी? नहीं पता। उसकी बचत क्या है? 600 रुपया। तो उसकी आय कितनी प्रतिशत, उसकी आय का कितनी प्रतिशत खर्च होता है? तो खर्च कितना हो गया? 24 में से 600 जाएगा, कितना होगा बताइए? 1800। कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। एक्स्ट्रा 1800 को क्या खर्च करता है, 600 बचाता है, कुल मिला के उसकी आय 2400 है। तो क्या हो इसका है? उसकी आय कितना प्रतिशत, आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है? उसका कितना खर्च करता है बताइए? तो 1800 बटे किसका खर्च करता है? 2400 अपनी आय का गुणते 100। कटाइए, 0 से 0 कट जाएगा, तो 24 का 18 में कितना जाएगा? 18, 6 चौके 24, 300/4 कितना हो जाएगा? 300/4, 4 सत्ते 28, कितना हो गया? 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, कितना हो गया? 75%। आंसर क्या आएगा? 75% आएगा अपना खर्च करता है। अगले क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत
प्राप्त हुए तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए बताइए। तो जीतने वाले विन, W से जीतने वाले, L से लूजर, ठीक है, हारने वाले को। तो जीतने वाला कितना पाया 60%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 40%। बोल रहा है कि उम्मीदवार के बीच किसी चुनाव में कुल मत मतलब 100% बराबर कितना हो जा रहा है 20,000। तो क्या पूछ रहा है हारने वाले उम्मीदवार मतलब 40% बराबर क्या होगा। तो 0 से 0 कट गया और 4 दूना की 8, 1 2 और 3, कितना आ जाएगा आंसर 8,000। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8,000 हारने वाले उम्मीदवार को मत प्राप्त हुआ। अगर वही पूछे जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ तो कितना बताएंगे बताइए 60% गुणते 200, कितना हो जाए 6 दूना के 12,000 जीतने वाले उम्मीदवार को और हारने वाले को 8,000। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति के धन का 20% खो गया और शेष का 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपये शेष बचे। उसके पास आरंभ में कितना धन था। एक व्यक्ति के पास धन का 20% खो गया। मान लो उसके पास 100% धन था, ठीक है, 100% धन था, उसमें से 20% उसका खो गया, 20% खो गया। अब कितना बचा उसके पास 80%। अब बोल रहा है शेष का 25%। अब इसका 80% का 25% बटे 100, 25 चौके 100, 4 दूना की 8, 80 का 25% कितना हो गया 20। 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपये शेष बचे। मतलब 20% तो पहले ही धन खो गया था और फिर शेष जितना बचा था उसका 25% मतलब 20 रुपये खर्च हो गया था। तो कितना बचा उसके पास 60। तो बोल रहा है 60 बराबर वो कितना है 480 रुपया है। मिनट 60 बराबर कितना था 480 रुपया। तो बोल रहा है उसके पास आरंभ में कितना था 100%। आरंभ में कितना था 100%। तो कितना हो जाएगा 480 बटे 60 गुणते 100 बटे 100। 0 से 0 कट गया, 6 7 6 8 48, कितना उसके पास बच गया धन 800। प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे 800 रुपये थे।